अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री टारगेट पेपर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। इस टारगेट पेपर में आपके पास तमाम चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन हैं। ये क्वेश्चंस आपके तमाम चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। अगर आप अपनी केमिस्ट्री की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी तौर पर याद करें ताकि आपकी तैयारी पक्की हो सके। तो पहले चैप्टर पे हमारे पास आता है डिफाइन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें 4 डेफिनेशंस को डिफाइन करना है। पहला हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट, नंबर 2 इज स्टोइकियोमेट्री, और उसके बाद हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स गेल-लुसास लॉ। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। नंबर 1 इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंशिएट करना है, और दूसरा है सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से डिफरेंशिएट ये इन दो की बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो डिफाइन करने के लिए हमारे पास शॉर्ट में कुछ डेफिनेशंस आ जाती है जो आपको गिवन है ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में हम देखते हैं, पहला सवाल है गैस लॉ एंड देयर एक्सप्लेनेशन बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नंबर 2 इज आइडियल गैस एंड नंबर 2 हमारे पास है आइडियल गैस एंड डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नंबर 3 इज शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास शॉर्ट नोट भी बहुत आता है। तो कौन से टॉपिक के आते हैं यहाँ पे? 3 आपको गिवन है। एक सरफेस टेंशन है, नंबर 2 इज विस्कोसिटी एंड नंबर 3 इज वेपर प्रेशर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स एंड नंबर 5 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट का सवाल गिवन है। एक हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म एंड पोलोमॉर्फिज्म, नंबर 2 इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एम्फोरस सॉलिड। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 1 है क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्स-रे एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 4 इज बोहर्स डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी। नंबर 5 इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड सीरीज ऑफ स्पेशल लाइन्स। नंबर 6 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट पूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से पहला सवाल है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड एंड इट्स फॉर्मेशन इन NaCl विद एवरी चेंजेस। नंबर 2 इज डेविएटिव बॉन्ड एंड इट्स फॉर्मेशन एग्जाम्पल के साथ। पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स। शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। 2 टॉपिक्स गिवन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिपोल मूवमेंट। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास आता है शो दैट किस सवाल है, यहाँ पे आपके ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हीसेस लॉ एंड इट्स एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में हमारे 4 सवाल गिवन है, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ KE। फिर हमारे पास आता है KC। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट LE Chatelier's principle and factors affecting equilibrium. Question number 4 is common ion effect and its application. चैप्टर नंबर 7 में से हमारे पास 4 सवाल और गिवन है। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuCl2, balancing of equations by ion electron method. Number 3 is determination of electrode potential of Zn. Question number 4 is buffer solution, its preparation and action of buffer. And chapter number 8 में हमारे पास given है factors affecting rate of reaction. And question number 2 is determination of rate of reaction by physical and chemical method. And question number 3 is rate constant and its characteristics. ये जितने भी सवाल आपको चैप्टर वाइज गिवन थे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है, बल्कि आपने तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है। और इस टारगेट पेपर का बेसिकली मकसद यही था ताकि आप लोग जो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है उसको ज़्यादा तवज्जो दे सके।
और ये जो आपको क्वेश्चन आंसर्स गिवन है ये आपके पास शॉर्ट में ज़्यादातर जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मतलब टाइम वेस्ट ना हो और मेहनत वेस्ट ना हो तो आप इस टारगेट पेपर को देख सकते हैं और इससे अपनी तैयारी करें ताकि आपके पास इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, जो आपके पास बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन उसको देखा करें। क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम्स में यही होता है कि ज़्यादातर हमारे पास वो सवाल आते हैं जो हमारे पास पिछले बहुत सारे उसमें ईयर्स में रिपीट हो रहे हो। तो कोशिश ये किया करें अगर आपके पास टाइम कम है तो उन सवालों को देखें जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि आपकी कम टाइम में जो है वो मिनिमम तैयारी हो सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।